हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला मेरी हिंदी व्याकरण से पाठ 17। और इस पाठ में क्या है? इस पाठ में है निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। तो बच्चों देखते हैं निबंध लेखन कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सुचारू रूप से भारत का शासन चलाया। नेहरू जी ने सारे संसार को सहयोग और शांति का मार्ग दिखाया, इसलिए उन्हें शांति दूत कहा जाता है। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1859 को इलाहाबाद में हुआ था। अपराजिता 59, ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बहन? मैं तो भूल। 89 को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको? 89 को हिंदी में 86, 87, 88, 79, 79 है ना? 59 बोल दिया मैंने गलती से। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक सफल वकील थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। उनकी बचपन की शिक्षा घर पर ही हुई। वे अपने युवा काल से ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। पंडित नेहरू शांति के पुजारी थे। उन्होंने संसार में शांति बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए। अनेक देशों के बीच लड़ाइयों को बंद करवाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखक भी थे। बच्चों में वे अत्यंत लोकप्रिय थे। उनका जन्म 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुलाब उनका प्रिय फूल था। आपने देखा ना, गुलाब का फूल हमेशा यहाँ पे लगा रखते थे, तो गुलाब उनका प्रिय फूल था। 27 मई 1964 को शांति का ये दूत चल बसा। दूसरा लेखन है, हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो हमारे मन में प्रसन्नता और उत्साह का संचार करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। इसे श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। कई दिन पहले ही बाजार सुंदर सुंदर राखियों और मिठाइयों से सज जाते हैं। बाजारों में बहुत भीड़ रहती है। इस दिन भाई नहा धोकर नए नए कपड़े पहन लेते हैं। बहनें राखी बांधने के लिए क्या करती हैं? मिठाई खिलाती हैं और टीका करती हैं। भाई बहनों को तोहफा देते हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। भाई बहनों के सामने उनकी मान की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। राखी एक पवित्र पर्व है। ये भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। हमें इस पर्व को पवित्र भावना से हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और अब है समय का सदुपयोग। समय के सदुपयोग से तात्पर्य ये है कि हमें निर्धारित समय पर ही अपना कार्य करना चाहिए। हमें अपना हमेशा समय का सदुपयोग करें। कभी भी समय को व्यर्थ ना जाने दें। जिस कार्य के लिए जो समय उपयुक्त है उस समय वही कार्य करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। समय ना तो किसी के लिए रुकता है और ना ही कभी लौटकर वापस आता है। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करना है। बच्चों, ये आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। आप अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, कभी आलस्य नहीं करेंगे। कुछ विद्यार्थी देर तक सोते रहते हैं। वे ना तो अपना गृह कार्य समय पर पूरा करते हैं और वो पढ़ने से भी जी चुराते हैं। तो ये उनके लिए बाद में बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि समय का सदुपयोग करने के लिए तालिका बनाएं। उस तालिका में सभी आवश्यक कार्य जैसे पढ़ना, खेलना, टीवी देखना, आराम करना, गृह कार्य करना आदि के लिए उपयुक्त समय का बंटवारा करें। इस तालिका को बनाने के बाद इसका पालन भी नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
आप भी समय का सदुपयोग करके प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन सकते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा कि हमें समय का सदुपयोग अवश्य करना है, हमें कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें एक समय तालिका बनानी चाहिए और उसी के अनुसार सभी कार्य करने चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये वाला पाठ समाप्त होता है और अब आपको क्या करना है, इन विषयों पर निबंध लिखने हैं। किस किस पर? होली, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस पर। इसके साथ हमारा पाठ यही समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपने इस पे बहुत कुछ सीखा होगा। आभार।